सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास एकादशी का दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ बात कर रहे हैं रात को 8 बजे आपके पास। आज जैसे मन में ऐसा ही आ रहा था, वही लिख रहा है आई विल बैक सून, मैं जल्द वापस आ रही हूँ। ये कोई सपना इस था कि जब सुबह उठे तो झंझोड़ के उठ गए थे, शायद घड़ी में 4:30 बज रहे थे, पर यह बात की हकीकत हुई। कहते हैं 4 साझर की बात 6 घंटे बाद कुछ ऐसी ही लगी कि सचमुच कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खबर आने वाली है। हाँ, आज से 8 दिन पहले 28 जुलाई शाम को 4 बजे लगातार 4 घंटे कहते हैं जब त्यागी संत आते हैं और जब वह मुस्कुराते हैं, हाथ उठाते हैं तो कहते हैं वह बाग बाग होते हैं, गार्डन गार्डन, कहते हैं सब सोना सोना होता है। पर जब इस तरह के दृश्य देख रहे हैं जहाँ पर कहते हैं आंखों से पानी निकलता है, जिसको कहते हैं रोना रुआंसा होता है। त्यागी व्रती भी 35 साल से जिसे बेटे की तरह पाला, बिटिया की तरह पाला, उसकी आंखों से भी और हजारों की सैलाब के अंदर, छोटे से लेकर बड़े तक के अंदर जब आंखों में आंसू आ जाए तो समझ ले कहीं ना कहीं उत्पीड़न हो रहा है, बर्बरता हो रही है। और कहते हैं फिर वह बर्बरता कहीं ना कहीं बर्बादी का सूचक हो जाती है। जो सोना सोना की बात होती है वह सूना सूना हो जाती है। इन दृश्यों ने एक बार सबको झंझोड़ दिया और जिन्होंने देखा उनको भी जन सैलाब में मोड़ दिया। यही कारण था कि फिर आने वाले रविवार 4 अगस्त को से पहले 3 तारीख को क्या हुआ। हाँ, आज क्या हुआ मीटिंग में आज वह बताएंगे, कुछ खुशखबरी साथ लेकर आएंगे। पर सवाल यह था जब यह जलजला देखा गया, सचिवालय में बैठे मुख्यमंत्री या और मंत्रियों को भी इसकी भनक नहीं थी कि बगैर प्रचार के, बगैर शोर के इस तरह कोल्हापुर के अंदर इस तरह हो सकेगा कि जब सूरज भी उगने के अभी इंतजार करेगा उससे पहले सड़कों पर यह जलजला फैल जाएगा। आज उत्तराखंड का मालूम है ना कैसे जनसैलाब आया, पहाड़ कर तबाही मचा दी, मकान बह गए। उस वीडियो को देखकर तंग रह जाएंगे आप। कल जब अखबारों में पढ़ेंगे, आज कहीं उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़ सूच में समझ में पड़ा होगा। बस इसी तरह का जनसैलाब वो जल का था और यहाँ पर मनुष्यों का था, इंसानों का था, जिसमें कहते थे जैन क्या करेंगे, पर वहाँ तो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, हर भाई साथ में था। केवल इसलिए हमारी माधुरी को वापस लाना है। अरे उसको कहाँ छोड़ के आए, उस जगह पर। और उनसे जिस जैन मठ में रहती थी वह जैन समाज जो 3/4 पूरे देश की गौशालाएं चलाता है, जिसके साधु रास्ते में चलते हैं तो किसी पशु को, पक्षी को देखकर रुक जाते हैं और उसको नमोकाल मंत्र बुला के उसमें जीवंत करते हैं या उसको अच्छी जगह पर पहुंचाते हैं। उन संतों के उस जैन समाज के बारे में कहा जो कहते हैं पैर के नीचे चींटी आने नहीं देते, वह स्त्री जीवन का पालन करते हैं। परस्पर जीवनाम जियो और जीवन संदेश देने वाले, जिनसे जियो लेने वाले, वह आज उनसे ऐसे बात करते हैं। इस जनसैलाब ने एक बार तो कहते हैं जैसे कल्याणक होता है ना भगवान के, तो ऊपर सौधर्म इंद्र का सिंहासन कांप उठता है। बस इस जनसैलाब से कोल्हापुर से ये हुआ कि मुंबई में बैठा सचिवालय में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी एक बार कपकपाने लगी। हैरान हो गए कि ऐसा जलजला आएगा जिसमें हिंदू, मुसलमान या जैन अलग नहीं पहचान पाएगा। वह सिर्फ एक बात लेकर जाएगा। इस जलजले ने इतना कर दिया कि सोमवार को फिर यह आदेश जारी हुआ। देख रहे हैं पत्र, यह मुख्यमंत्री कार्यालय से निकला कि जो यह सब कुछ देखा गया है इस बारे में कल यानी आज सुबह 10:30 बजे इन 25 के साथ और जो अन्य लोग आएंगे उनके साथ एक मीटिंग होगी, जिसमें क्योंकि कल ही तो कहा था मुख्यमंत्री ने भाई ऐसे आया है, ऐसा ऑर्डर आया है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ करेंगे पर हम कुछ कोशिश करेंगे। और उन्होंने इसलिए तत्काल, क्योंकि जिला परिषद के चुनाव आने वाले हैं। कहते हैं जब कहीं ना कहीं ऐसा भूचाल आता है तो बड़े खड़े मकान और बड़े बड़े बरगद भी हिलने लगते हैं। बस वही हुआ था मुंबई के अंदर, सचिवालय के अंदर। और फिर इस मीटिंग में 14वां नाम देख रहे हैं अब, ये राजू शेट्टी, ध्यान से देख लीजिए। और इसी ने, जिन्होंने एक नेतृत्व करते हुए 2 बार के सांसद हैं, MLA भी रह चुके हैं, और इन्होंने जो जलजला दिखाया था इतवार को, और अब उसमें 14वें नंबर पर उनका नाम भी था। और इन्होंने आज वास्तव में अपने नाम को सार्थक किया जब उन्होंने एक मंच से, एक बात से सबको चुप करा दिया। मीटिंग के दृश्य दिखाते हैं, कुछ फोटो दिखा रहे हैं आपको, आपने कहीं और नहीं देखे होंगे। 4 भट्टारक भी पहुंचे, धर्म सेन जी, जिन सेन जी तो थे स्वामी जी अपने नन्नी के, लक्ष्मी सेन जी, सौरभ सेन जी, 4 भट्टारक चित्र देख रहे हैं आप। और सारे लोग, कई मंत्री, सांसद, लोकल पार्षद सब वहाँ पर मौजूद थे। राजू शेट्टी ने कमान संभाली। उन्होंने बताया कि
जिस हाथी को पालते हुए लाख 1.5 लाख का खर्च होता है, उसके लिए पेटा सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि उसे भीख मंगवाते थे। अरे जाओ सड़क पर खड़े हो जाओ, भीख लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए इकट्ठे तो करके लाओ। उसका तेग सोचने वाली बात। हैरानगी होती है कि इस तरह की बात चलाते हैं कि वह जगह जगह भेजकर नुमाइश करते हैं। इस कई बातें उन्होंने बताई। उन्होंने स्पष्ट कहा उसे जैन समाज के ऊपर उंगली उठाई गई है, जैसे जैन समाज 3/4 देश की गौशालाएं चलाता है। उसे जैन समाज पर उंगली उठाई गई है कि जहां पर चींटी को मारना भी पाप समझा जाता है। जिनके संत राह बिजा के रक्षा करते हैं, जो हम लोग ठुकरा के चल देते हैं, मार कर चल देते हैं। और उनके बारे में कहा है, कहाँ वंतारा और कहाँ जैन समाज, तुलना करो कम से कम देख कर आज। उनकी एक एक बात में दम था और यही बात थी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन मठ को अब रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल से मिलकर पहले अपनी बात को पूरी तरह रखो। और उन्होंने इतना जरूर आश्वासन दिया कि महाराज सरकार आपके लिए जो सुधार के लिए कहे हैं, हम आपके साथ आएंगे। और माधुरी को वापस लाने के लिए नहीं, साथ में आपके इस सुधारों को जो सरकार अदालत ने कहा है कि हम वह सुधार हम आपके साथ मिलकर कराएंगे आपके क्षेत्र में। जब अटॉर्नी जनरल साहब ने बात करोगे रिव्यू में, महाराज सरकार भी आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ माधुरी को वापस लाने के लिए। वैसे कह सकते हैं ये राजनीतिक चोसले बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी एक बार यही कहा था गिरनार के बारे में। अरे एक बार नहीं, सॉरी 2 बार कहा था जब मुख्यमंत्री थे, हम जैन समाज के सुनेंगे, गिरनार के बारे में न्याय करेंगे। वो इस मुंह से कहा था, हमने इस कान से सुना था और इस कान से निकल गया। उनके हाथ भी नहीं चले, जवाब कहीं नहीं आया। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए पर ढाक के 3 पात। हम जैन वह जैसे बुद्धू लौट को आए, गिरनार में आज भी आवाज़ देते हैं, कुछ नहीं होता है। तो यही मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी कुछ ऐसे कर सकते हैं। पर हाँ, क्या बात हुई थी इसके अंदर, आज वह विश्वास के साथ आपको सुनाते हैं। राजू शेट्टी जी जैसे ही मीटिंग से बाहर आए, चैनल महालक्ष्मी को पकड़ ही लिया, समझ लीजिए आप। हमने सीधा उनसे बात करी और क्या बात हुई, एक संक्षिप्त का छोटा पाठ सुनाते हैं। उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन मिला, और फिर एक बार सुन के आगे बात करते हैं। सुनिए, राजू शेट्टी 2 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं और एक बार वाले जैन समाज की ओर से हमेशा वे आगे रहते हैं। सुने एक बार। आज की मीटिंग में आपने जो पहला कदम उठाया, सबसे बड़ा आपने उठाया, उसमें क्या क्या आज घटनाक्रम हुआ जो समाज को बता सके? आज की मीटिंग में जो 2 दिन पहले कोल्हापुर में जो जनभावना प्रकट हुई थी जी, और बड़ी संख्या से सर्वधर्मीय लोग सड़क पे उतरे थे, बिल्कुल। उससे सरकार को इसकी दखल लेनी पड़ी और आज की मीटिंग कॉल की थी। हमने सरकार को तो सरकार के सामने ये सरकार का ध्यान इस मुद्दे पे आकर्षित किया। ये पेटा नाम की ये जो प्राकृतिक संस्था है, हाँ, इनको क्या अधिकार है दया और ये इसका प्राणी संगोपन करने के लिए? हमें सिखाएंगे वो? बिल्कुल हैरानगी बात जो यही है। हम चींटियों को भी नहीं मारते, हाँ, वो लोग हमें हमारे मठ के ऊपर आरोप कर रहे हैं कि हम हाथी को बांध के रखते हैं, हम हाथी से भीख मंगवाते हैं। हाँ, हैरानगी। हाँ, क्या सवाल बताए बताइए। बिल्कुल जी, मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी सरकार हाथी को संभाल नहीं सकती, लेकिन हमारा मठ संभालता है, क्योंकि 1 महीने का हाथी का खर्चा है 1.5 लाख। बिल्कुल। क्या 1.5 लाख रुपए भीख से 1 महीने में कमा सकता है कोई? इसलिए ऐसे झूठे आरोप हम पे उन्होंने किया है। हाँ, और हम हाथी को अपने जान से भी ज्यादा प्यार किया है। इसलिए जब इन्होंने गलत सबूत खड़े करके कोर्ट को गुमराह करके इन्होंने ऑर्डर तो लाया है, क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पीछे अंबानी है, बिल्कुल। अंबानी का पैसा है। तो इन्होंने कोर्ट से ऑर्डर तो लाया, गुमराह कर दिया इन्होंने कोर्ट को। लेकिन उसकी जब विदाई हो गई हाथी की, 4 घंटे तक ये विदाई चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, 4 से 6 बूंद, हाँ, 1 बूंद पानी नहीं पिया। ये उसकी भावना थी। हमारी हथनी रो रही थी, हाँ, ये उसकी भावना थी। और बच्चे, महिला सब रो रहे थे। हमारे जो भट्टारक महाराज है जी, वो भी रो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी भावना है और ये इस हमारे भावना को इन्होंने ठेस पहुंचाया है।
बर्बरता से पेश आए हमारी इस भावनाओं के खिलाफ। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पहले ये वनतारा जो हाथी का केंद्र है, हाँ ये तो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, हाँ तो इनको एक जानकारी देनी चाहिए आज तक कितने गरीब जानवर इनके सेंटर में आए और बरी होकर वापस कितने गए। हाँ ठीक बात है। हाँ हाँ, क्योंकि ये तो चिड़ियाघर नहीं है, बिल्कुल जू नहीं है, बिल्कुल ठीक इनका बात है। दावा है कि ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है। हाँ बिल्कुल। तो क्या हम अस्पताल में जाकर जिंदगी भर अस्पताल में रहते हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो इनको ये जानकारी देनी चाहिए। ये कभी नहीं देते। 2 साल पहले हमारे कोल्हापुर सांगली जिले का एक हाथी गया वहाँ, अच्छा। वो अब जिंदा नहीं है। ओहो, इसकी जिम्मेदारी अच्छा। किसकी? और बहुत सारे, मेरी जानकारी ये है कि बहुत सारे हाथी मर चुके हैं। अच्छा। मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने भी कहा कि उनकी भी जानकारी है, 4-5 हाथी वहाँ मर चुके हैं। अच्छा। महाराष्ट्र सरकार के जो हाथी का कैंप है गढ़चिरौली में, वहाँ के भी हाथी इन्होंने झूठे रिकॉर्ड बनाकर वहाँ लेके गए। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है आजकल। जिस तरह से इन्होंने संदर हाथी का विजुअल से वीडियो पेश किया है, मेरी मांग है कि बाकी हाथियों को भी वीडियो पेश करो। बिल्कुल ठीक है। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा इस पर? हाँ? मुख्यमंत्री ने क्या कहा इस पर, आश्वासन क्या दिया हमें? मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जनता की जो भावना है उनसे सहमत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम रिव्यू पिटीशन करेंगे। मठ को रिव्यू पिटीशन करना चाहिए। हाँ। और उसमें राज्य सरकार भी पार्टिसिपेट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे शक यह है कि ये सारे सरकार में होने जो लोग हैं वो अंबानी के सामने दब जाएंगे। ये भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता, इसलिए सड़क पे ही हमें उतरकर न्याय मिलवाना चाहिए। अच्छा, हमें अभी अपना आंदोलन जारी रखना चाहिए, इसका मतलब? और आंदोलन तो जारी रखना चाहिए। और बाइकाट जियो का जो हमारा जो अभी शुरू है ना, हाँ, रिलायंस पूरे का, देश भर फैलाना चाहिए। रिलायंस का जो अपना है। हाँ, बाइकाट रिलायंस मॉल, बाइकाट रिलायंस पंप, ये मुहिम हम पूरे देश में छेड़नी चाहिए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। कर्नाटक वाले मुझे बुला रहे हैं, राजस्थान वाले मुझे बुला रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी मुझे बुला हुआ है। बिल्कुल। पूरे देश में घूमूंगा। लेकिन ये जो इनका करतूत है ना, रिलायंस की, क्वेटा की, ये चिक कर लोगों के पास जाकर बताऊंगा कि ये साले अंबानी के बिके हुए सब दलाल है। मतलब ये हमें अभी आंदोलन रखना है। का ये है कि हमारे जो हाथी लेके गए वो तो वापस लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन जो बचे हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उनको भी बचाएंगे। कुछ वनतारा का बता दें जो हमें राजू शेट्टी और लोगों ने कई जानकारी दी है। ये है वनतारा, देख रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय 2020 में उद्घाटन 3000 एकड़ के अंदर बना हुआ है। कहते हैं यह है रिहेबिलिटेशन सेंटर। कई लोग उसे चिड़ियाघर जू समझते हैं, आम आदमी नहीं आता वहाँ पर। लेकिन यह जैसे हम लोग अस्पताल जाते हैं ना, इलाज कराए वापस आते हैं, इसी तरह जानवरों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर है। चीते आदि बहुत कुछ है यहाँ पर। कुछ हाथियों के चित्र दिखा रहे हैं आपको वहीं के। ये हैं वो स्पेशल फ़ोटोज़ खींची गई हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आके कोई नकारात्मक फ़ोटो नहीं खींच सकते, इसलिए सारी फ़ोटो पॉजिटिव ही मिलेंगी, चाहे काम नेगेटिव हो रहा हो। अंदर की बात हम नहीं बता रहे, अंदर की बात तो आप जान रहे हैं, पर हम बात कर रहे हैं हम इन हाथियों की। जब ये रिहेबिलिटेशन सेंटर में आती हैं तो वापस क्यों नहीं आती है? सवाल एक ही है, अस्पताल है, वहाँ ठहराव के जरिए नहीं है कि वहाँ पर बैठ के चिड़िया से नुमाइश करवा लो, नहीं। राजू शेट्टी ने खुद बताया उस मीटिंग के अंदर कि 2 साल पहले एक सांगली से ऐसी हाथी गया था, वापस नहीं लौटा, पता चला मर गया। अजीत पवार जी ने उस मीटिंग में बोला, आज ही सुबह मीटिंग में, कि मैंने भी देखा है कि 4-5 हाथी वहाँ गए, वापस नहीं आए। यह नेता बोल रहे हैं, पर कारण क्या है? ऊपर से नोट का वजन इतना पड़ता है कि मुख नहीं खोल पाते हैं समाज के सामने। और हाँ, जो कानून है हमारे सेंटर में कि जब वहाँ किसी पशु की मृत्यु होती है, किसी की होती है, तो वन रक्षक के सामने उसको दफनाया जाता है या जलाया जाता है। वनतारा के हिसाब देगा पिछले 4-5 साल के अंदर वह कितने पशुओं को लेकर आया और उसका हिसाब में कितने को वापस लौटाया और कितनों की मृत्यु हुई, तो वन रक्षक के सामने वह हुआ नहीं। कोई जवाब की जरूरत नहीं है। जब जेब गर्म होती है तो सब कुछ ठंडा रहता है, क्योंकि वजन जेब का ज़्यादा होता है।
आज धर्म और धर्म में यही तुलना चल रही है। आज तराजू भी कुछ अलग बोल रही है। तराजू ने आज आंख बंद कर जो न्याय किया वह न्याय इसलिए हो पाया क्योंकि तराजू के सामने वजन अलग था, बेतेने का भाष अलग थी। जो बात देखनी थी वह देख नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर भावनाएं नहीं चलती हैं, वहाँ कहते हैं सबूत चलते हैं। वकील की जवान बोलती है, जितना मोटा वकील जितने मोटे भाई, सब चलता है साथ मेरे भाई। आज यही हुआ है। इसलिए वनतारा में क्या होता है, ये खेल अलग होता है। कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। हाँ, जैसा राजू शेट्टी जी ने कहा, यह सब चुनावी चाल हो सकती हैं। 2 महीने बाद जिला परिषद चुनाव है, कुर्सी हिल रही है। कहीं ये ना हो ये कोल्हापुर से चली आग कहीं पूरे जंगल की आग की तरफ भड़क न जाए और महाराष्ट्र के अंदर से कुर्सी सरक ना जाए। इसलिए जब तक ऐसा होता है, मालूम है अंबानी जी के जेब में फ़र्क नहीं पड़ता है, पर कहते हैं बूंद बूंद से खड़ा पड़ता है। कोल्हापुर के अंदर जब ये रिलायंस बाइकआउट चला, जियो हटाओ चला, रिलायंस के मार्ट हटाओ, डीजल हटाओ, रिलायंस की कोई चीज़ मत खरीदो, पेट्रोल पंप पर उसके पेट्रोल मत भरवाओ, डीजल मत भरवाओ, जब यह वहाँ से एक आवाज़ चली है, राजू शेट्टी ने कहा कि अब जगह जगह जाकर इस बात का खुलासा करेंगे, न्याय के लिए आवाज़ दर दर उठाएंगे। क्योंकि कहते हैं जन सैलाब का जो आंदोलन शुरू हुआ 4 अगस्त को, यह बंद नहीं करना है। यह एक शुरुआत है। जब तक अब माधुरी नहीं, माधुरी के सारे रिश्तेदार साथ वापस आएंगे। अब यह आवाज़ है। माधुरी अब कह रही है मैं अकेली नहीं आई, आई विल नॉट कम बैक सून, वी विल कम बैक सून। अब मैं गई थी, अब मैं आऊँगी तो कई के साथ आऊँगी। सादर जय जिनेंद्र।